एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइब्स इंग्लिश फॉर क्लास 8। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हनी ड्यू का चैप्टर 4 बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 1 और पार्ट 2 इस चैप्टर का, और पार्ट 3 और पार्ट 4 जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। अगर आप एग्ज़ाम टाइम पे ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको ये भी सजेस्ट करूँगी कि इस चैप्टर की जो वन शॉट समरी है उस पर हमने एक वीडियो बनाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, जिससे आप इस चैप्टर का एक क्विक रिवीजन कर सकते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे बिफोर यू रीड सेक्शन पे। इस स्टोरी को पढ़ने से पहले आपको कुछ बातें जानना ज़रूरी है। डू यू हैव अ गुड मेमोरी? क्या आपकी याददाश्त अच्छी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। हैज़ योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक्स ऑन यू? क्या आपकी मेमोरी ने कभी आपके साथ कुछ ट्रिक्स खेली हैं। फॉरगेटफुलनेस ऑफन पुट्स यू इन अ टाइट स्पॉट। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी भूल जाते हैं तो क्या होगा, ये आपको मुश्किल में डाल देगा। बट फॉरगेटिंग अ पार्ट ऑफ योर लाइफ कम्प्लीटली में ड्राइव यू क्रेजी। लेकिन अगर आप अपने जीवन का एक पूरा हिस्सा ही भूल जाते हैं तो ये आपको क्रेजी कर देगा। इन दिस स्टोरी बिपिन बाबू, या जिन्हें बिपिन चौधरी भी कहा गया है, गोज नियरली क्रेजी बिकॉज ही कैन नॉट रिकलेक्ट हिज स्टे एट रांची। क्योंकि उनको अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा किस्सा कि वो रांची में रुके थे ये बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा होता। ही हैज़ नेवर बीन टू रांची। उनके अकॉर्डिंग वो कभी भी रांची नहीं गए। ही इंसिस्ट, वो अपनी याददाश्त पर जोर डालते हैं, लेकिन उनको कुछ भी याद नहीं आता कि वो रांची कब गए थे। दो देयर आर मेनी विटनेसेस टू द कॉन्ट्ररी। इसके उल्टा जो है, इसके कॉन्ट्ररी बहुत सारे ऐसे गवाह हैं जो उन्हें ऐसे कहते हैं कि नहीं, आप रांची रुके थे। वॉट इज़ दिस सस्पेंस ऑल अबाउट? ये स्टोरी के सस्पेंस के बारे में है, हम पढ़ेंगे। एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क बिपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन एट कालीचरण's न्यू मार्केट टू बाय बुक्स। यहाँ पर क्या होता है, हर मंडे जब बिपिन चौधरी अपने काम से घर वापस लौट रहा होता है, ऑफिस से वापस लौट रहा होता है, तो वो न्यू मार्केट में बनी कालीचरण बुक शॉप पर रुकता है और काफ़ी सारी किताबें खरीदता है। क्राइम स्टोरीज़, घोस्ट स्टोरीज़ एंड थ्रिलर्स, जिसमें बहुत सारी क्राइम की स्टोरीज़ वाली बुक्स होती हैं, भूत वाली कहानियों वाली बुक्स होती हैं, और थ्रिलर जैसे कि रोमांचक स्टोरीज़ होती हैं, ऐसी बुक्स वो खरीदता है। ही हैड टू बाई एटलीस्ट 5 एट अ टाइम टू लास्ट हिम थ्रू द वीक। वो एक बार में 5 बुक्स खरीद लेता है ताकि वो पूरे हफ्ते उनको चला सके। ही लिव्ड अलोन वॉज नॉट अ गुड मिक्सर। वो अकेले रहता है और एक अच्छा मिक्सर नहीं है, यानी कि लोगों के साथ ज़्यादा मिलता जुलता नहीं है, मिलनसार नहीं है। हैड फ्यू फ्रेंड्स एंड डिडंट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चैट। जो बिपिन चौधरी है उसके जो फ्रेंड्स हैं वो बहुत लिमिटेड हैं, और साथ ही साथ उसको आइडल चैट यानी कि फालतू बातें करना या बेकार की बातें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ठीक है। टुडे एट कालीचरण's बिपिन बाबू हैड द फीलिंग दैट समवन वॉज ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स। आज जब वो कालीचरण बुक शॉप पर जाता है तो बिपिन चौधरी को ऐसा कुछ फील होता है, ऐसा एहसास होता है कि कोई तो है जो उसको काफ़ी देर से देख रहा है या निहार रहा है। He turned round and found himself looking at a round-faced, meek-looking man who now broke into a smile. वो जैसे ही पीछे मुड़ता है तो क्या देखता है कि गोल चेहरे वाला आदमी चुपचाप से खड़ा हुआ है और अब वो उसको देख के स्माइल कर रहा है। I don't suppose you recognize me. अब यहाँ पर वो आदमी कहता है कि मुझे नहीं लगता कि आपने मुझे पहचाना। Have we met before? आज बिपिन बाबू, तो बिपिन बाबू पूछते हैं क्या हम पहले कभी मिले हैं। The man looked greatly surprised. We met every day for a whole week. I arranged for a car to take you to the Hudru Falls. यहाँ पर क्या होता है, वो मैन जो है वो एकदम सरप्राइज होके कहता है कि आपने मुझे पहचाना नहीं, हम एक हफ्ते तक लगातार मिलते रहे थे और मैंने आपके लिए कार भी अरेंज की थी जब आपको कहाँ जाना था, हुड्रू फॉल्स जाना था। नेक्स्ट, यहाँ पर ये आपको पिक्चराइज करके दिया हुआ है कि वो राउंड फेस मैन यहाँ पर खड़ा हुआ है और जो बिपिन चौधरी है वो उसको काफ़ी स्ट्रेंज वे में देख रहा है। इन 1958 इन रांची माई नेम इज़ परिमल घोष। अब यहाँ पर वो क्या बोलता है, 1958 में रांची आप आए थे और मेरा नाम है परिमल घोष। तो बिपिन चौधरी कहता है रांची। नाउ बिपिन बाबू रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ही बट ही इज़ द मैन हु वॉज मेकिंग अ मिस्टेक। तो यहाँ पर बिपिन चौधरी को क्या लगता है कि उससे गलती नहीं हुई, इस आदमी से गलती हुई है, ये कोई ज़रूर गलती कर रहा है। बिपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची। बिपिन इस बारे में बिल्कुल क्लियर थे कि वो तो कभी रांची गए नहीं। ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स बट नेवर मेड इट। उसको कई बार लगता है कि उनको वहाँ जाना चाहिए लेकिन वो कभी नहीं गए। ही स्माइल्ड एंड सेड डू यू नो हु आई एम। और फिर वो स्माइल करते हैं और पूछते हैं कि आपको पता भी है मैं कौन हूँ। द मैन रेज हिज आईब्रोज, बिट हिज टंग एंड सेड डू आई नो यू, हु डजंट नो बिपिन चौधरी। यहाँ पर जो पर्सन बिपिन चौधरी को कंफ्यूज कर रहा होता है कि आप रांची गए थे, अब उसके एक्सप्रेशंस दिखाए हुए हैं क्योंकि उसको लग रहा है कि ये बिपिन कैसा बिहेव कर रहा है, इसको क्यों नहीं याद आ रहा है कि हम दोनों आपस में मिले थे।
Bipin Babu now turned towards the bookshelves and said, "Still you are making a mistake. One often does. I have never been to Ranchi." यहाँ पे बिपिन चौधरी जो हैं वो बहुत क्लियर हैं। वो अपने बुक शेल्फ की तरफ मुड़ जाते हैं और कहते हैं कि आप ज़रूर कोई गलती कर रहे हैं। हर किसी से हो जाती है गलती, तो मैं तो कभी रांची गया ही नहीं। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड। अब वो जो आदमी है वो बहुत तेज़ हंसने लग जाता है। वॉट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी? वो कहता है कि मिस्टर चौधरी आप क्या कह रहे हैं? यू हैड अ फॉल इन हुड्रू एंड कट योर राइट नी। आपको याद नहीं कि आप हुड्रू में जब गए थे तो वहाँ पर आप गिर गए थे और आपकी जो राइट नी है उस पर चोट लग गई थी, कट पड़ गया था। आई ब्रॉट यू आयोडीन। और मैं आपके लिए उस चोट को ठीक करने के लिए आयोडीन भी लाया था। आई हैड फिक्स्ड अप अ कार फॉर यू टू गो टू नेटर हाट द नेक्स्ट डे। और मैंने आपके लिए एक कार भी फिक्स की थी ताकि आप नेटर हाट जा सके अगले दिन। बट यू कुडंट बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी। लेकिन आप जा नहीं पाए थे क्योंकि आपके जो घुटना था उसमें बहुत दर्द हो रहा था। कांट यू रिकॉल एनीथिंग? क्या आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा? समवन एल्स यू नो वॉज ऑल्सो इन रांची एट दैट टाइम। वो आदमी फिर कहता है कि आपका कोई जान पहचान वाला आदमी भी उस टाइम पे आपके साथ रांची में था। मिस्टर दिनेश मुखर्जी। वो नाम बता देते कि मिस्टर दिनेश मुखर्जी भी आपके साथ थे। यू स्टेड इन अ बंगलो। यू सेड यू डिडंट लाइक होटल फूड एंड वुड प्रेफर टू हैव योर मील्स कुक्ड बाय अ। यहाँ पर वो क्या कहता है कि आप जब रांची आए थे तो किसी होटल में ना रुककर आप एक बंगलो में रुके थे, क्योंकि आप क्या कहा करते थे कि आपको होटल का खाना खाना बिल्कुल पसंद नहीं है और आप चाहते हैं कि कोई बावर्ची या फिर कोई कुक आपके लिए खाना बनाए। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद हिज सिस्टर। कि मिस्टर मुखर्जी भी वहाँ पर अपनी बहन के साथ रुके हुए थे। यू हैड अ बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, रिमेंबर? आपके बीच में एक बहुत बड़ी बहस हो गई थी मून लैंडिंग के बारे में। अब यहाँ पर जो है वो आदमी जो है वो सब कुछ बताने लग जाता है कि मिस्टर दिनेश मुखर्जी के साथ बिपिन चौधरी की इस बात पे बहस हो गई थी कि चांद पर कैसे पहुँचा जाता है। वो उसको सब रिकॉल करवाने की कोशिश कर रहा होता है। आई विल टेल यू मोर। वो कहता है मैं आपको और भी कुछ बताता हूँ। यू ऑलवेज कैरीड अ बैग विद योर बुक्स इन इट ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स। एम आई राइट और नॉट? और फिर वो ये भी कहता है कि जब आप किसी साइट सीइंग करने के लिए भी जाते थे, किसी जगह को देखने के लिए जाते थे, जैसे हम कहीं दूर जाते हैं या फिर घूमने चले जाते हैं, तो उस टाइम पर भी बिपिन चौधरी अपने साथ अपने बुक्स वाला झोला जो है वो कैरी करके रखता था। बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, हिज आई स्टिल ऑन द बुक्स। अब जो बिपिन चौधरी हैं वो उस पर्सन की तरफ देख नहीं रहे हैं, उसको इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं और वो अपनी बुक्स की तरफ देख रहे हैं। फिर वो उससे पूछते हैं कि विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट? कि तुम 58 के कौन से मंथ की बात कर रहे हो? तो फिर वो कहता है कि मैं अक्टूबर की बात कर रहा हूँ। नो सर सेड बिपिन बाबू, आई स्पेंड पूजा इन 58 विद अ फ्रेंड इन कानपुर। यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, गुड डे। अब यहाँ पर जो बिपिन हैं वो उस आदमी को रफ़ा दफ़ा करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि अरे मैं तो 58 में अक्टूबर के महीने में मैं तो एक पूजा करने गया था अपने फ्रेंड के साथ कानपुर में, आप ज़रूर एक मिस्टेक कर रहे हैं, गुड डे। वो उसको बाय बाय कर देते हैं। बट द मैन डिडंट गो। लेकिन वो जो आदमी है वो जाने का नाम नहीं ले रहा है। नॉर डिड ही स्टॉप टॉकिंग। और ना ही वो चुप हो रहा है। वेरी स्ट्रेंज, वन इवनिंग आई हैड अ टी विद यू इन अ वरांडा ऑफ योर बंगलो। और फिर वो आदमी क्या कहता है कि बड़ी अजीब बात है, एक शाम को तो मैं आपके साथ चाय पीने भी बैठा था आपके बंगलो के वरांडा में। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली। आपने अपनी फैमिली के बारे में मुझे बहुत कुछ बताया था। यू सेड यू हैड नो चिल्ड्रन। आपने कहा था कि आपके बच्चे नहीं हैं। एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 ईयर्स अगो। और आपने ये भी बताया था कि 10 साल पहले ही आप अपनी बीवी को भी खो चुके हैं, उनकी भी डेथ हो गई है। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इनसेन। और आपका जो एक लौता भाई था वो भी पागलपन की वजह से मर गया। विच इज़ वाई यू डिडेंट वॉन्ट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची। इसलिए ही आप रांची के मेंटल हॉस्पिटल की बात भी नहीं करना चाहते। When Bipin Babu had paid for the books and was leaving the shop, the man was still looking at him in utter disbelief. अब यहाँ पर जो बिपिन है उसने बुक्स के लिए पे कर दिया, पैसे दे दिए और वो शॉप छोड़ के जा रहे थे, लेकिन वो जो आदमी है वो अभी भी उनको एकदम हैरानी से, एकदम अचंभे से देख रहा है। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया इस चैप्टर का पार्ट 1। कॉम्प्रीहेंशन चेक और बाकी सभी क्वेश्चन आंसर्स के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, इसमें हम इंक्लूड नहीं करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो तो आपको जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, बाकी सभी चैप्टर्स हैं, हमारे पास इट्स सो हैपन की भी कंप्लीट समरी है, आपको सबको जो है एक ही चैनल पे मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर आते हैं हम पार्ट 2 पर। बिपिन बाबूज कार वॉज सेफली पार्क इन बेट्राम स्ट्रीट बाय द लाइट हाउस सिनेमा। अब यहाँ पर क्या होता है, जो बिपिन चौधरी हैं जब वो बुक्स खरीद रहे होते हैं तो उनकी जो कार है वो बेट्राम स्ट्रीट के लाइट हाउस सिनेमा के पास खड़ी होती है।
He told the driver as he got into the car, just drive by the Ganga, will you सीताराम। तो यहाँ पर क्या होता है, बिपिन चौधरी अपने ड्राइवर को बोलते हैं कि मुझे गंगा किनारे लेके चलो सीताराम। सीताराम उनके ड्राइवर का नाम होता है। ड्राइविंग अप द स्टैंड रोड, बिपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर। अब यहाँ पर जो बिपिन चौधरी हैं उनको बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा होता है कि वो किसी इंट्रूडर पर यानी किसी अनजान व्यक्ति से इतनी ज़्यादा बातें कैसे कर सकते हैं, उन्होंने उसको इतनी अटेंशन दी ही क्यों। ही हैड नेवर बीन टू रांची, कि वो जो है उन्हें अच्छे से पता है कि वो रांची कभी भी नहीं गए। नो क्वेश्चन अबाउट इट, सवाल ही पैदा नहीं होता। इट वॉज इनकन्सीवेबल दैट ही कुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस ओनली 6 or 7 years अगो। और उनके लिए ऐसा करना तो बिल्कुल ही मुश्किल है कि वो 6 से 7 साल पहले हुआ कोई इंसिडेंट भूल जाए। ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी, उनकी जो मेमोरी है वो बहुत अच्छी है। अनलेस बिपिन बाबू हैड ड्रील, लेकिन फिर भी बिपिन बाबू का सिर चकरा रहा होता है। वॉज ही लूजिंग हिज माइंड, तो वो फिर सोचते हैं कि कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया। बट हाउ कुड दैट बी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस में रोज़ रोज़ काम करते हैं और एक बड़ी कंपनी में काम करते हैं, एक बड़ी फर्म में काम करते हैं। एंड ही वॉज डूइंग अ रिस्पॉन्सिबल जॉब, और एक काफ़ी रिस्पॉन्सिबल जॉब भी वो कर रहे हैं। ही वॉजेंट अवेयर ऑफ एनी थिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग, उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या गलत हो रहा है उनके साथ, और पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग एंड येट, और आज ही उन्होंने आधे घंटे तक एक बहुत अच्छी सी मीटिंग को भी लीड किया है। एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम, और उस आदमी को बिपिन चौधरी के बारे में इतनी सारी बातें कैसे पता है। ही इवन सीम टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स, और उस आदमी को कुछ इंटीमेट डिटेल्स यानी कि जो बहुत पर्सनल और प्राइवेट बातें हैं वो भी पता है। द बैग ऑफ बुक्स के बैग को कैरी करना, उसकी वाइफ की डेथ के बारे में, उसके ब्रदर का पागल हो जाना। द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट इज हैविंग गॉन टू रांची, द ओनली मिस्टेक, वो जो आदमी है वो सिर्फ एक ही बात गलत बता रहा था, बाकी सब कुछ उसने उसके बारे में सही बताया कि वो रांची गया था। नॉट अ मिस्टेक, अ डेलिबरेट लाई, लेकिन जो बिपिन चौधरी हैं वो एकदम क्लियर थे कि कोई गलती नहीं हुई है, वो जानबूझ के झूठ बोल रहा है। इन 58 ड्यूरिंग द पूजास, बिपिन चौधरी क्या कहते हैं कि 58 का जो दशक 58 का जो ईयर था उस टाइम पर वो पूजा होती थी अक्टूबर के महीने में, तो वो अपने फ्रेंड हरिदास बागची के घर गए थे कानपुर में। ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू हैज राइट टू नो, देयर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास। बिपिन चौधरी सिर्फ क्या कर सकते थे कि अपने दोस्त को चिट्ठी लिखकर पूछ सकते थे कि वो उस टाइम पर वहाँ पर थे या नहीं, लेकिन नहीं, वो ऐसा भी नहीं कर सकते थे कि वो हरिदास को चिट्ठी कहाँ भेजेंगे, क्योंकि बिपिन बाबू सडनली रिमेंबर दैट हरिदास हैड लेफ्ट। अब यहाँ पर क्या होता है, जो बिपिन चौधरी है उसको लगता है कि मैं हरिदास बागची को हरिदास बागची को अगर मैं चिट्ठी भी लिखूँगा तो उसके लिए मेरे पास उसका एड्रेस नहीं है, और साथ ही साथ उनको एक बात ध्यान आती है कि जो हरिदास बागची है वो अपनी वाइफ के साथ ही जापान चले गए हैं कुछ हफ्तों पहले ही, और बट देयर वॉज नॉट नीड फॉर प्रूफ, लेकिन बिपिन बाबू को किसी सबूत की ज़रूरत भी नहीं है। ही हिमसेल्फ वॉज फुली अवेयर दैट ही हैडंट बीन टू रांची, और बिपिन चौधरी इस बात के लिए बहुत क्लियर थे कि वो कभी रांची गए नहीं, तो इस बात की सबूत क्या चाहिए। एंड दैट वॉज दैट द रिवर ब्रीज वॉज ब्रेसिंग एंड येट अ स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन बिपिन बाबू माइंड। अब क्या होता है, वो गंगा किनारे चल रहा होता है और नदी से जो तेज़ हवा है वो आ रही होती है, और फिर भी जो बिपिन चौधरी है उसको कंफर्ट फील नहीं हो रहा होता है, वो अभी भी उसके सिर में दर्द हो रहा होता है। अराउंड हेस्टिंग्स बिपिन बाबू डिसाइड टू रोल अप हिज ट्राउजर्स एंड टेक अ लुक एट हिज राइट नी। अब उस इंसान ने बिपिन चौधरी को ये भी बात कही होती है कि उनके जो है घुटने पर राइट नी पर चोट लग गई थी और वो उसके लिए आयोडीन लाया था। तो बिपिन चौधरी जो है वो जल्दबाजी में क्या करते हैं, अपनी पैंट को फोल्ड करते हैं और ये चेक करते हैं कि शायद उनको वो चोट का निशान दिख जाए। देयर वॉज अ मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट, और वो क्या देखते हैं, अबाउट एन इंच एक लंबा सा कट है उनकी राइट नी पर। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड अकर्ड, और जो बिपिन चौधरी हैं वो बिल्कुल भी याद नहीं कर पा रहे हैं कि ये जो चोट है ये उनको कब लग गई। हैड ही नेवर हैड अ फॉल एज अ बॉय एंड कट हिज नी, वो कहते हैं कभी ये चोट उनको बचपन में तो नहीं लगी थी। ही ट्राइड टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट बट कुडंट, वो याद करते हैं कि शायद मुझे बचपन में चोट लगी हो लेकिन उनको याद नहीं आता।
देन बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी, फिर बिपिन बाबू को एकदम से दिनेश मुखर्जी का ख्याल आता है। द मैन हैड सेड दैट दिनेश वॉज इन रांची एट दैट सेम टाइम, क्योंकि उस आदमी ने कहा था कि दिनेश मुखर्जी भी रांची में था उसी सेम टाइम पर। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी आस्क्ड टू हिम, और बेस्ट थिंग यही होगी कि मैं उनसे पूछ लूँ, वो जो है पास ही में रहते हैं बेनी नंदन स्ट्रीट में। वॉट अबाउट गोइंग राइट नाउ, क्या मैं उनके घर चला जाऊँ? बट देन इफ़ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, वॉट वुड दिनेश थिंक इफ विपिन बाबू आस्क फॉर कन्फर्मेशन। लेकिन जैसे कि बिपिन बाबू जो थे उनको एकदम कंफर्म था कि वो कभी रांची गए नहीं, तो जो दिनेश मुखर्जी है उनसे ये बात पूछना कि क्या तुम मुझसे कंफर्म कर रहे हो कि तुम गए थे कि नहीं, तो ये काफ़ी अजीब लगेगा। ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड बिपिन बाबू वॉज गोइंग नट्स, हो सकता है वो ऐसा समझ ले कि जो बिपिन चौधरी है वो पागल हो गया है। इट वुड बी रिडिकुलस टू आस्क हिम, उनसे पूछना तो बेवकूफ़ी होगी। एंड ही न्यू हाउ रूथलेस दिनेश सार्कज्म कुड बी, और उनको पता है कि जो दिनेश है वो कितना ज़्यादा टॉन्ट मार देगा, कितना ज़्यादा मजाक उड़ाएगा बिपिन चौधरी का। सिपिंग अ कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशन लिविंग रूम, और यहाँ पर क्या होता है, जो बिपिन चौधरी है वो अपने एयर कंडीशन लिविंग रूम में बैठकर एक कोल्ड ड्रिंक का सिप लेता है, तो उसको थोड़ा सा ठीक लगता है। बिपिन बाबू फेल्ट एट ईज अगेन सच अ न्यूसेंस, कि ये क्या मेरी ज़िंदगी में बाधा आ गई है। जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू दे गो अबाउट गेटिंग इन टू अदर्स पीपल हेयर, जैसे कि जो लोग होते हैं वो अचानक से वो आदमी मेरी लाइफ में आ गया और मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम्स दे रहा है। आफ्टर डिनर स्लंगलिंग इन टू बेड विद वन ऑफ द न्यू थ्रिलर्स, बिपिन बाबू फॉरगॉट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट। अब यहाँ पर क्या होता है, डिनर के बाद बिपिन चौधरी अपने बेड पर लेट जाता है और अपनी फेवरेट जो थ्रिलर बुक होती है उसको पढ़ रहा होता है, और वो उस आदमी के बारे में जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ भूल जाता है। नेक्स्ट डे इन द ऑफिस, अगले दिन ऑफिस में बिपिन बाबू नोटिस दैट विद एवरी पासिंग आवर, कि जैसे जैसे एक एक घंटा बीत रहा है, द प्रीवियस डेज इनकाउंटर वॉज ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड, कि जो पहले पिछले दिन की जो बातें हैं वो उसके दिमाग को और ज़्यादा घेर रही हैं। इफ़ द मैन न्यू सो मच अबाउट बिपिन बाबू, अगर उस आदमी को बिपिन बाबू के बारे में इतना कुछ पता है, तो हाउ कुड ही मेक सच अ मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप, तो वो उसकी रांची ट्रिप के बारे में गलती कैसे कर सकता है, उसको तो वो भी पता होना चाहिए। जस्ट बिफोर लंच बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी, और लंच से पहले ही वो क्या सोच लेता है कि बिपिन बाबू सोचता है कि वो दिनेश मुखर्जी को कॉल ही कर लेता है। इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फ़ोन, क्योंकि उसको क्या लगता है कि ये क्वेश्चन मैं उससे फ़ोन पे ही पूछ लूँ तो अच्छा है, क्योंकि अगर मैं उससे फ़ेस टू फेस ही पूछूंगा तो मुझे थोड़ा सा एम्बैरेसिंग फील होगा। 235616, ये जो है दिनेश मुखर्जी को डायल करता है उनका नंबर, और वो पूछता है हेलो इज़ दैट दिनेश, दिस इज़ बिपिन हेयर, कि क्या दिनेश बात कर रहे हैं, मैं बिपिन हूँ। वेल वेल व्हाट्स द न्यूज़, तो वो कहता है हाँ हाँ मैं दिनेश बोल रहा हूँ, क्या खबर है बताओ। आई जस्ट वॉन्टेड टू फाइंड आउट इफ़ यू रिकॉल्ड एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58, वो कहता है मैंने तुम्हें सिर्फ ये पूछने के लिए फ़ोन किया था कि क्या तुम्हें कोई ऐसा इंसिडेंट याद है जो 58 में हुआ था। तो फिर वो कहता है 58 में, तो वो थोड़ा सा सोचने लगता है क्या इंसिडेंट हुआ था, वो ऐसे पूछता है वर यू इन कलकत्ता राइट थ्रू दैट ईयर, तो बिपिन चौधरी पूछते हैं क्या तुम उस साल कलकत्ता में थे। दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो, ये जो पहली चीज़ है मैं तुमसे जानना चाहता हूँ। तो फिर वो कहता है 1 मिनट रुको मैं देखता हूँ, मैं अपनी डायरी में चेक करता हूँ। फॉर अ मिनट देयर वॉज अ साइलेंस, फिर 1 मिनट के लिए जब तक वो अपनी डायरी चेक कर रहा होता है, उस टाइम पे बिपिन चौधरी जो है उसकी धड़कन तेज़ होने लग जाती है, उसका पसीना आने लगता है, क्योंकि उसको डर लग रहा होता है कि पता नहीं आगे क्या बोलेगा। तो वो कहता है हेलो येस आई हैव गॉट इट, आई हैड बीन आउट ट्वाइस, कि मैं जो है 2 बार। अब यहाँ पर जो दिनेश मुखर्जी है वो बिपिन बाबू को कहता है कि वो 2 बार गया था, और फिर उसने पूछा कहाँ गए थे, तो वो कहता है कि एक बार तो मैं फरवरी में गया था कृष्णा नगर के पास अपने भतीजे की शादी में, एंड देन बट यू वुड नो अबाउट दिस वन, लेकिन फिर वो कहता है कि फरवरी में तो गया था, लेकिन एक और बार जब मैं गया था बाहर, दूसरी बार जब मैं गया था तो उसके बारे में तो तुम भी जानते होगे, द ट्रिप टू रांची, हमारी रांची की ट्रिप, यू वर देयर टू, तुम भी तो गए थे, दैट्स ऑल, बट व्हाट्स ऑल दिस स्लूथिंग अबाउट, तो वो कहता है कि इसके बारे में स्लूथिंग यानी कि इतना पूछने की क्या ज़रूरत है तुम्हें, तुम क्यों पूछ रहे हो। नो आई जस्ट वॉन्टेड टू एनी वे थैंक्स, तो फिर बिपिन चौधरी कहता है नहीं बस मैं ऐसे ही जानना चाहता था, चलो बाय। बिपिन बाबू स्लैम द रिसीवर डाउन एंड ग्रिप्ड हिज हेड विद हिज हैंड्स, यहाँ पर बिपिन चौधरी है वो फ़ोन के रिसीवर को पटक देते हैं और अपना सर पकड़ के बैठ जाते हैं। ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग, उनको ऐसा लगता है कि उनका सिर जो है वो घूम रहा है, और चिल सीम टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी, उनके शरीर में जो है वो कपकपी छूट रही है। देयर वर सैंडविचेस इन हिज टिफ़िन बॉक्स बट ही डिडंट ईट देम, उसके टिफ़िन बॉक्स में इस बार वो सैंडविच लेकर आया था लेकिन उसने उसको खाया नहीं। ही हैड लॉस्ट हिज एपेटाइट, क्योंकि इतना सब कुछ हो जाने के बाद उसकी भूख जो है वो मिट गई थी।
आई होप आपको इस चैप्टर का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना, मैं ज़रूर आंसर दूँगी। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।